नमस्कार। अब हम देखते हैं 26 तारीख को हुए लेवल फर्स्ट के हिंदी विषय से संबंधित प्रश्नों के बारे में। 26 तारीख को जो टेस्ट आयोजित किया गया था उसमें लेवल फर्स्ट में हिंदी विषय से संबंधित जो क्वेश्चन थे उनके बारे में परिचर्चा करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न था, कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? इंद्र के पर्यायवाची शब्दों से संबंधित प्रश्न है। तो यहाँ पर देखो, इंद्र को वासव भी कहा जाता है, सुरपति भी कहते हैं, पर्वतारी पर्वतों का शत्रु भी कहा जाता है। लेकिन धुरंधर जो शब्द है वो इंद्र का पर्यायवाची नहीं होगा। यहाँ पर धुरंधर शब्द उत्तर माना जाएगा। धुरंधर की जगह अगर पुरंदर शब्द लिखा हुआ होता, पुरंदर, तब तो इंद्र का पर्यायवाची हो जाता। पुरंदर इंद्र को कहा जाता है लेकिन धुरंधर इंद्र को नहीं कहा जाता। पुरंदर शब्द होता तो उत्तर सही हो जाता है। तो धुरंधर यहां पर उत्तर सही माना जाएगा, धुरंधर इसका पर्याय नहीं होगा। अगला प्रश्न है, तिमिर का विलोम शब्द है। तो तिमिर का मतलब अंधकार होता है, लेकिन विलोम शब्दों की अगर अपन चर्चा करें तो विलोम शब्द जो होते हैं वो जिस भाषा का मूलतः शब्द होता है या जैसा शब्द होता है उसी के विपरीत शब्द होना चाहिए। तो तिमिर का अर्थ यहाँ आलोक से लिया जाता है। तिमिर के लिए विलोम शब्द जो प्राप्त होता है वो आलोक प्राप्त होता है। अगर आलोक विकल्प में नहीं हो तब अपन प्रकाश की तरफ जा सकते हैं, जबकि अंधकार का प्रकाश होता है। प्रकाश जो विलोम शब्द होता है वो किसका होता है? अंधकार का होता है। तिमिर का अगर करेंगे तो आलोक उत्तर सही माना जाता है। अगला प्रश्न देखें, किस क्रम में पाश्चात्य का विलोम शब्द है? तो पाश्चात्य शब्द है, पश्चिम अगर आए तब तो पूर्व हो जाता है, लेकिन पाश्चात्य अगर आ रहा है तो पौर्वात्य हो जाएगा। पूर्वात्य, पौर्वात्य यहां सही उत्तर माना जाएगा। कृपण, कृपण का अर्थ होता है कंजूस। कृपण किसे कहते हैं? कंजूस को कहा जाता है। और कृपण का विलोमार्थी शब्द अगर पूछा जाए तो वो हो जाएगा दानी। उत्तर दानी यहां सही उत्तर माना जाएगा। अगले प्रश्न पर चले तो अगला प्रश्न है, किस विकल्प में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है? अब क्रिया विशेषण कौन से होते हैं? ऐसे शब्द जो क्रिया से ठीक पहले प्रयुक्त होकर उस क्रिया के घटित होने के समय, मात्रा, स्थान एवं उसकी रीति या तरीके को प्रकट करते हैं, उसे ही क्रिया विशेषण कहा जाता है। तो यहां पर ये देखो, ये शब्द है, यह है काली गाय है। तो यहां ये काली शब्द जो है ये गाय की विशेषता बता रहा है, इसलिए काली शब्द यहां क्रिया विशेषण नहीं होकर कैसा हो जाएगा? विशेषण शब्द हो जाएगा। सत्यवाणी सुंदर होती है। तो यहां सत्यवाणी की विशेषता बताई जा रही है, कैसी होती है? सुंदर होती है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? विशेषण शब्द हो जाएगा। मुकेश तेज धावक है। तो धावक संज्ञा शब्द है और संज्ञा की विशेषता बता रहा है तेज, इसलिए यह भी विशेषण शब्द हो जाएगा। लेकिन मंजू धीरे से बोली, बोली बोलना क्या है? क्रिया, और मंजू के बोलने का जो तरीका है वो कैसा है? धीरे से। तो बोलने के तरीके मतलब क्रिया के तरीके को प्रस्तुत किया जा रहा है, इसलिए यहां रीतिवाचक क्रिया विशेषण माना जाएगा। 1 नंबर विकल्प सही उत्तर होगा। यहां पर व्याकरणीय कोटियों से अप्रभावित रहता है। अब देखो, व्याकरणीय कोटियां लिंग, वचन, कारक, इनमें इनके कारण अगर किसी शब्द में कोई परिवर्तन या विकार आ जाता है तो वो विकारी शब्द कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सारे के सारे क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। लेकिन जिन शब्दों में व्याकरणीय कोटियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता उन्हें अविकारी या अव्यय शब्द कहा जाता है। और अव्यय शब्द कौन से शब्द होते हैं? क्रिया विशेषण हो गया, समुच्चय बोधक हो गया, संबंध बोधक हो गया, विस्मयादि बोधक हो गया। तो यहां पर संज्ञा परिवर्तनशील है, सर्वनाम परिवर्तित होता है, क्रिया भी परिवर्तित होती है, लेकिन अव्यय में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन लिंग वचन के कारण नहीं होता, इसलिए अव्यय शब्द यहां सही उत्तर माना जाएगा। यदि तुम अब भी तैयारी करना शुरू कर दो तो सफल हो जाओगे। अब भी तैयारी, कई लोग की मानसिकता है, ये आपको थोड़ा मोटिव भी करेगा जिन्होंने तैयारी करना छोड़ा है। तो
कई लोगों की मानसिकता है यार डेट बहुत पास आ गई, अब मैं तैयारी कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो अगर आज से भी आप डेडिकेट होकर तैयारी करते हो तो निश्चित रूप से सफल हो सकते हो। यह वाक्य निम्न में से किस प्रकार के अव्यय का प्रयोग हुआ है? तो देखो, दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जो शब्द आता है उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। अगर अकेला शब्द आ रहा है दो शब्दों को जोड़ने के लिए, जैसे या दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, जैसे राम और मोहन, सीता और गीता, ठीक, ऐसे शब्द आ रहे हैं तो वो समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय होता है। और यदि कोई शब्द दो वाक्य या उपवाक्यों को जोड़ने के लिए अपने संयोजक शब्द के साथ प्रयुक्त होता है, तो यहां देखो यदि शब्द है और इसका संयोजक शब्द है, तो इन संयोजक शब्दों के साथ प्रयुक्त होता है तो वो वैधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय माना जाता है। सामान्यतः अगर हम देखें किसी साधारण वाक्य में या फिर संयुक्त वाक्य में, साधारण वाक्य में दो शब्दों को और संयुक्त वाक्य में दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जो समुच्चय बोधक अव्यय आते हैं वो तो होते हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। और मिश्र वाक्य में दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए जो शब्द आते हैं वो होते हैं वैधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। तो यहाँ पर वैधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें, सुबोध। सुबोध मतलब अच्छी प्रकार से ज्ञान कराने वाला या ज्ञान हो जाता है जिसका अच्छे प्रकार से, उसे सुबोध कहा जाता है। लेकिन जिसे ज्ञान प्राप्त करने में सुगमता न होकर दुर्गमता आती है, कठिनता आती है, उसे दुर्बोध कहा जाता है। तो विपरीत अर्थ क्या हो जाएगा? दुर्बोध हो जाएगा। अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का होता है विलोम शब्द अनावृष्टि, विलोम हो जाएगा। जहां बहुत ज्यादा वृष्टि वर्षा होती है उसे अतिवृष्टि, और जहां बिल्कुल वर्षा नहीं होती उसे अनावृष्टि कहा जाता है। कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? तो भ्रमर, मलिंद को भी भ्रमर कहा जाता है, मधुकर भी भ्रमर को कहते हैं। लेकिन आली जो शब्द है वो आली भ्रमर नहीं होता, अली मतलब भ्रमर होता है। अली, अली का मतलब होता है भ्रमर। तो यहां पर आली विकल्प को सही माना जाएगा। कृतज्ञ शब्द का सही विलोम है कृतज्ञ, कृतघ्न। कृतज्ञ कहते हैं एहसान मानने वाला। कृतज्ञ कौन होता है? वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी आ सकता है ये। एहसान मानने वाला या अपने ऊपर किए गए उपकार को मानने वाला कौन होता है? कृतज्ञ। लेकिन आप किसी पर उपकार करते हो और वो फिर उस उपकार को मानता ही नहीं है, उसका कोई उसके मन में सहनशीलता या उसके मन में उसके प्रति भाव नहीं होता है, तो उस व्यक्ति को फिर क्या कह दिया जाता है? कृतघ्न कह दिया जाता है। तो कृतज्ञ का विलोम क्या होगा? कृतघ्न। एहसान मानने वाला कृतज्ञ, एहसान न मानने वाला कृतघ्न हो जाता है। अगला देखें, किस विकल्प में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग किया गया है? बाप रे, उस कमरे में तो काला सांप है। यहां बाप रे, अचानक विस्मय हुआ आपके, विस्मय आदि बोधक अव्यय है। विद्यालय के चारों ओर हरियाली है, तो विद्यालय और हरियाली इन दोनों का संबंध स्थापित कर रहा है कौन सा शब्द? चारों ओर। तो यहां पर संबंध बोधक अव्यय माना जाएगा। वह धीरे धीरे लिखती है, ये वाक्य आ जाए तो क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। वह 2 दिन तक भूखा रहा अतः बीमार हो गया, यहां समुच्चय बोधक अव्यय माना जाएगा। तो समुच्चय बोधक पूछता तो ये उत्तर, क्रिया रीतिवाचक क्रिया विशेषण पूछता तो ये उत्तर, संबंध बोधक पूछा है इसलिए 2 नंबर विकल्प माना जाएगा। और अगर विस्मयादि बोधक पूछता तो 1 नंबर उत्तर हो जाता है। इसी प्रकार एक एक प्रश्न से 4-4 प्रश्न भी आप बना सकते हो। बच्चे पिताजी के साथ मेला देखने गए हैं, रेखांकित पद में अव्यय का भेद है, तो संबंध को प्रकट कर रहा है पिताजी के साथ। संबंध कारक का, के, की, इन, रा, रे, री, इनके साथ जब कोई शब्द आता है अव्यय शब्द, उसे संबंध कारक शब्द कहा जाता है। अनुज का सही विलोम होगा अनुज। अनु का मतलब पीछे, जय का मतलब जन्म लेने वाला, मतलब अपने बाद में जन्म लेने वाला या छोटा भाई जो होता है उसे अनुज कहा जाता है। अब अनु का अग्र हो जाएगा और जय का जय रहेगा, तो अग्रज, अपने से पहले जन्म लेने वाला, मतलब बड़ा भाई या बड़े। कौन सा शब्द रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? शब रात्रि को कहते हैं, क्षपा भी कहते हैं, तमिश्रा भी कहते हैं, लेकिन प्रमदा जो है वो
नहीं कहा जाता, तो प्रमदा यहां पर क्या हो जाएगा, रात्रि का पर्यायवाची नहीं माना जाएगा। कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची नहीं है? त्रिधामा, तीनों धामों में विराजमान है जो आग है। अनल, अनल को भी आग कहा जाता है। लोहिताश्व को भी आग कहा जाता है। लेकिन आहूत, आहूत तो आया हुआ या बुलाया हुआ होता है, इसलिए आहूत जो है वो आग का पर्यायवाची नहीं माना जाता। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विद्युत का पर्यायवाची नहीं है? चपला विद्युत को कहते हैं, तड़ित विद्युत को कहते हैं, सौदामिनी विद्युत को कहा जाता है, लेकिन कोदंड जो है वो विद्युत को नहीं कहा जाता। कोदंड यहां पर विद्युत का पर्याय नहीं माना जाएगा, इसलिए 2 नंबर विकल्प सही उत्तर होगा। कोयल शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पिक को कोयल कहते हैं, श्यामा कोयल को कहा जाता है, कोकिल कोयल को कहा जाता है, लेकिन अमा जो है वो कोयल को नहीं कहा जाता, तो अमा वाला विकल्प यहां सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें, किस क्रमांक में सभी पर्यायवाची शब्द नहीं है? एक ही शब्द के पर्याय होने चाहिए, तो आभूषण, अलंकार, भूषण, गहना, ये सारे एक के ही पर्यायवाची हैं। महेंद्र, देवराज, सुरपति, भूपति देवराज को नहीं कहा जाता, भूपति तो राजा को कहा जाता है। आकांक्षा, मनोरथ, कामना, चाह, ये इच्छा के पर्यायवाची हैं। वारिज, राजीव, सरोज, अंबुज, ये कमल के पर्यायवाची हैं, इसलिए यहां 2 नंबर उत्तर सही माना जाएगा, क्योंकि इसमें भूपति जो शब्द है वो इंद्र का पर्याय नहीं है, बाकी सारे इंद्र के पर्याय हैं। निम्न में से किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है? पार्क के चारों ओर लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो यहां पर ये चारों ओर संबंध बोधक अव्यय प्रकट कर रहा है, काके की संबंध कारक चिन्ह के बाद प्रयुक्त हो रहा है, इसलिए 1 नंबर विकल्प यहां सही उत्तर माना जाएगा। वह पढ़ता है परंतु पास नहीं हो पाता, यहां समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। वह ईमानदारी से काम करता है, तो यहां पर ईमानदारी से काम करता है क्रिया विशेषण हो जाएगा। बाप रे, फिर वही विस्मयादि बोधक हो जाएगा। नेताजी भाषण देते देते अचानक रुक गए, तो रुकना क्रिया की विशेषता बता रहा है और रीतिवाचक क्रिया विशेषण यहां माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से क्रिया विशेषण शब्द है और समुच्चय बोधक। अगर समुच्चय बोधक पूछता तो और उत्तर हो जाता, विस्मयादि बोधक शब्द पूछता तो उप उत्तर हो जाता, विशेषण शब्द पूछता तो लाल उत्तर हो जाता, लेकिन क्रिया विशेषण पूछा है इसलिए क्या हो जाएगा, तेज उत्तर हो जाएगा। तेज जो है वो क्रिया विशेषण की विशेषता ही बताएगा। वे शाम को कार से घर पहुंचेंगे, वाक्य में क्रमशः किन किन क्रिया विशेषणों का प्रयोग हुआ है? तो देखो, वे कर्ता हो गया, पहुंचना क्रिया का समय बता रहा है, तो समय क्या हो जाएगा, कालबोधक। साधन बता रहा है तो क्या हो जाएगा, रीति, तरीका बता दिया, ठीक है। घर बता रहा है तो स्थान बोधक हो जाएगा, तो घर में स्थान बोधक, कार से में क्या हो जाएगा, रीतिवाचक, और शाम को कालवाचक। तो देखो, कालवाचक यहां भी दे रखा है, कालवाचक यहां भी दे रखा है, लेकिन कार से ये गलत है, ये सही है, और ये स्थान दे रखा है, तो यहाँ 1 नंबर वाला विकल्प, ये शुरू में ये स्थान दे दिया, इस कारण क्या हो गए, गलत हो गए, बाकी को देखने की आवश्यकता नहीं। कालवाचक शाम, रीतिवाचक कार, और घर स्थानवाचक हो जाएगा। निम्न में से किस विकल्प में समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है? तो समुच्चय बोधक अव्यय, यह पानी तो सबका है। मोहन और सोहन घनिष्ठ मित्र हैं, तो मोहन के साथ सोहन को जोड़ने के लिए और शब्द का प्रयोग किया गया, इसलिए 2 नंबर विकल्प, जल के बिना जीवन संभव नहीं है, ये संबंध बोधक हो जाएगा। जी हां, स्वीकार बोधक, ये विस्मयादि बोधक अव्यय माना जाएगा। तो यहां पर 2 नंबर, अपने को पूछा क्या है, समुच्चय बोधक, तो समुच्चय बोधक 2 नंबर विकल्प उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से विभाजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कौन से हैं? तो समुच्चय बोधक अव्यय देखो, विभाजन भी करते हैं, जोड़ते भी हैं, एक कथन से दूसरे कथन को जोड़ते हैं, वो तो हो गए संयोजक।
एक कथन को दूसरे कथन से अलग करते हैं, वो हो गए विभाजक। एक कथन दूसरे कथन का परिणाम बताता है तो वे हो जाते हैं परिणामवाचक। तो यहाँ पर विभाजक अपने से पूछा है तो विभाजन और तो जोड़ने के लिए आता है, लेकिन या और अथवा विभाजन के रूप में प्रयुक्त होते हैं, इसलिए यहाँ या और अथवा वाला विकल्प सही उत्तर माना जाएगा। इसलिए अतः ये परिणाम को बता रहे हैं और एवं ये किसको, समुच्चय को बता रहे हैं, या समाजक मतलब जोड़ने वाले हो गए, संयोजक शब्द। यदि तुम अब भी तैयारी करना शुरू कर दो तो सफल हो जाओगे। वाक्य में निम्न में से किस प्रकार के अव्यय शब्दों का प्रयोग किया गया है? तो यदि और तो से जुड़ा हुआ है, व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। निम्न में से किस विकल्प में अच्छा शब्द क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है? तो देखो, शब्द की सही व्याकरणीय कोटि का पता कब चलता है? जब उसका वाक्य में प्रयोग किया जाता है। नीता ने अच्छे अच्छों को हरा दिया, तो अच्छा शब्द मूलतः कैसा है? विशेषण शब्द है। लेकिन विशेषण की प्रकृति क्या होती है कि जब वो वाक्य में प्रयुक्त हो तो उसके साथ विशेष्य होना आवश्यक है। अगर विशेष्य नहीं होगा तो उसे विशेषण न मानकर संज्ञा शब्द माना जाता है। तो यहाँ विशेष्य नहीं होने के कारण क्या हो गया? ये तो अच्छा संज्ञा शब्द हो गए। वह अच्छा लड़का है, यहाँ लड़के की विशेषता बता रहा है, संज्ञा की विशेषता बताने में प्रयुक्त हो रहा है, इसलिए क्या हो गया? विशेषण हो गया। राधा अच्छा नाचती है, तो यहाँ नाचना क्रिया है और क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द क्रिया विशेषण होता है, और अच्छा यहाँ क्रिया विशेषण के रूप में आया है। अच्छा तुम अब जा सकते हो, ये स्वीकृति बोधक विस्मयादि बोधक अव्यय हो जाएगा। तो ये अच्छा शब्द विस्मयादि बोधक में आ गया। पूछा क्या है अपने को? क्रिया विशेषण। तो क्रिया की विशेषता 3 नंबर विकल्प में बता रहा है, इसलिए 3 नंबर विकल्प यहाँ सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें। वे हमें बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, यहाँ प्रयुक्त बहुत शब्द की सही व्याकरणीय श्रेणी क्या है? देखो, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण। क्रिया की जो विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले विशेषण शब्द होते हैं, क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द क्रिया विशेषण होता है। लेकिन जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए वो होता है प्रविशेषण, और जो शब्द क्रिया विशेषण की विशेषता बताए वो क्या होता है? प्रक्रिया विशेषण। तो यहां देखो, पढ़ाना क्या है? क्रिया है, और पढ़ाना क्रिया की क्रिया विशेषता बता रहा है कौन सा शब्द? अच्छा। तो ये अच्छा शब्द कैसा शब्द है? क्रिया विशेषण। लेकिन अच्छा में नहीं पूछा अपने को, तो किस में पूछा है? बहुत में पूछा है। ये बहुत इस अच्छा की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये अच्छा था क्रिया विशेषण, और बहुत अच्छा की विशेषता बता रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? प्रक्रिया विशेषण हो जाएगा। 4 नंबर विकल्प सही उत्तर माना जाएगा। तरणी, तरुणी और तरणी। तरणी, तरुणी और तरणी शब्द का सही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्म है। तो तरणी का छोटी मात्रा सूर्य, तरुणी युवती को कहा जाता है, और तरणी कहते हैं अपन किसको? नाव को। यहाँ ये दोबारा किरण ही लिख दिया इन्होंने, तो इसे न मानकर ये क्या होगा? नाव होता है। तरणी नाव को कहा जाता है। 1 नंबर विकल्प सही माना जाएगा। कच बाल को कहते हैं, कुछ प्रस्थान को नहीं कहते। छोटे उ की मात्रा होती है, तो कच का मतलब बाल, कुछ का मतलब स्तन, और कूच का मतलब होता है प्रस्थान। इस प्रकार ये प्रश्न आपको पूछे गए थे। उम्मीद है पेपर की प्रकृति आपको अच्छी लगी होगी, और ध्यान रखना प्रत्येक प्रश्न से कोशिश यही की जाती है कि आप 2-2, 3-3, 4-4 प्रश्नों की और रचना करें कि ये विकल्प तो इसका उत्तर हो गया, लेकिन प्रश्न ऐसे पूछ लेता तो उसका उत्तर क्या होता। इसी प्रकार के विकल्प भी आपको दिए जाते हैं जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न तैयार कर सको। धन्यवाद।